ब्रेक के बाद मेट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते आगे, शिरडी साई स्कूल के लिए इंडियन ऑयल ने छात्रों के ट्रेवल के लिए बस डोनेट की है और इस मौके पर इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने साई धाम के संस्थापक मोतीलाल गुप्ता को बस की चाबी सौंपी। इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने कहा कि साई धाम के जरिए गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए साई धाम हमेशा आगे रहा है। शिरडी साई धाम स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को लाने और ले जाने के लिए इंडियन ऑयल की तरफ से ये बस दी गई है। वहीं साई धाम के संस्थापक मोतीलाल गुप्ता ने कहा कि साई धाम सामाजिक कार्यों में पिछले कई सालों से लगा हुआ है और साई धाम स्कूल का भी संचालन कर रहा है, जिसमें सैकड़ों छात्र मुफ्त में शिक्षा लेते हैं। इंडियन ऑयल की ओर से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत साई धाम की जो गुप्ता जी की नेतृत्व में जो स्कूल चला रहे हैं उसके लिए हम अपनी योगदान दिया है। एक स्कूल बस बच्चों की यातायात के लिए ये CSIR में हमने डोनेट किया है। और शुरू से गुप्ता जी की जितनी भी अभियान है, खासकर स्कूल संबंधित और एजुकेशन संबंधित जो भी कार्य है, उसमें हम अपना योगदान इंडियन ऑयल की ओर से जुड़े रहे और करते रहे और आगे। फरीदाबाद समेत प्रदेश भर के 1.5 लाख से ज्यादा LIC एजेंट हड़ताल पर हैं और ऑनलाइन पॉलिसी बेचने का विरोध कर रहे हैं। बोनस कम करने और निजीकरण को बढ़ावा देने को लेकर भी कर्मचारी नाराज हैं। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर फरीदाबाद समेत हरियाणा के 1.5 लाख से अधिक LIC एजेंट ने एक दिन की हड़ताल की। एजेंट्स ने अपनी अपनी शाखाओं में कामकाज बंद कर विरोध जताया, सरकार पर शोषण करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार ऑनलाइन पॉलिसी बेचकर एजेंट्स को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही है। कमीशन को दिन प्रतिदिन कम किया जा रहा है। ग्रेजुएटी देने की को सरकार तैयार नहीं है। 5 शाखाओं नीलम बाटा रोड, सेक्टर 31 शॉपिंग सेंटर, सेक्टर 16 ओल्ड फरीदाबाद, सेक्टर 12 हुडा कॉम्प्लेक्स और स्टेट बैंक कॉम्प्लेक्स वल्लभगढ़ में कार्यरत करीब 10,000 एजेंट्स ने अपनी अपनी शाखाओं के सामने विरोध जताया। एसोसिएशन की मांग है कि ऑनलाइन पॉलिसी बेचना बंद किया जाए, महंगाई के हिसाब से एजेंट को बोनस मिले, ग्रेजुएटी और ग्रुप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी की व्यवस्था की जाए, निजीकरण को बंद किया जाए। फरीदाबाद में IAS अधिकारी के साथ बदसलूकी मामले में पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 15 में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने महिला अधिकारी के साथ बदसलूकी की थी, लेकिन महिला अधिकारी की मुस्तैदी के चलते आरोपी युवक को मौके पर ही दबोच लिया गया था। महिला अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ IPC की धारा 354, 509 के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। बल्लभगढ़ में अंबेडकर चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दमकल कर्मियों ने बताया कि अंबेडकर चौक पर स्थित गुफा रेस्टोरेंट की रसोई की भट्टी में आग तेज होने के चलते भीषण आग लग गई। रसोई से धुआं उठता देख रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि वक्त पर आग पर काबू पा लिया गया। रसोई में गैस से भरे 5 सिलेंडर भी रखे थे। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार, मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। निकिता हत्याकांड में बुधवार को फैसला आ सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही है। केस में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। आरोपी तौसीफ, रेहान और अजरू पर फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि तौसीफ ने कॉलेज के बाद निकिता की गोली मारकर हत्या की थी। आरोपी निकिता और उसके परिवार पर शादी के लिए लगातार दबाव बना रहा था।
उधर वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पार्क में शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार शहीद परिवारों के लिए अनेकों योजनाओं के माध्यम से लाभ देने के लिए हमेशा प्रयासरत है। साथ ही कहा कि शहीदों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। आज अगर देश की जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है तो इसके पीछे शहीदों की कुर्बानी ही है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अगर वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवाओं ने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी होती तो आज हम गुलाम देश के नागरिक होते और खुली हवा में सांस नहीं ले पाते। सुंदर तेरे से कहनी पड़ेगी। फोटो सब दिखा देंगे। जो शहीदों के सम्मान में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अनेक योजना चालू करी हैं, जहाँ शहीदों के परिवार के लिए उनके सम्मान के बड़े अम्बाला में बहुत बड़ा शहीदों के नाम से केंद्र की तरफ से बहुत बड़ा एक शहीद अम्बाला में बनके तैयार हो रहा है और हर जिलेवार शहीदों के सम्मान में उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए, उनकी यादगार के लिए बड़े इस तरह के शहीद स्मारक बनाए। उधर फरीदाबाद में शहीदी दिवस के मौके पर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए शौर्य चक्र विजेता हवलदार संदीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल और विधायक नयनपाल रावत ने कार्यक्रम में शिरकत की। दोनों नेताओं ने शहीद हवलदार संदीप सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। थोड़ा और पीछे हो जाओ और ध्यान इधर रखो, हमारी तरफ देखो। आज हमारे इस बस्ती वालों ने जो हमारे अमर शहीद श्री संदीप जी जो एक्सपायर हुए थे और उनकी शहादत हुई थी जिनकी मिलिट्री में, फौज में, तो आज उनका इन बस्ती वालों ने मिलकर एक स्टैचू बनाया जो हमारे यहाँ सेना के पूर्व जो सेना के जो दफ्तर है उन्होंने और सरपंच साहब ने या किसी ने जो जगह का यहाँ प्रावधान किया और उसके बाद यहाँ एक अच्छे सी जो माननीय पूर्व मंत्री श्री विपुल गोयल द्वारा और बस्ती के लोगों द्वारा कि जो ना स्टैचू उस भाई का शहीद संदीप जी का बनाया गया है, आज उसका अनावरण हमने और विपुल जी ने किया है। पुलवामा हमले में शहीद हुए पैरा कमांडो शहीद संदीप के पैतृक गांव अटाली में जल्द खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। शहीद की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने इसको लेकर ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही गांव अटाली में खेल स्टेडियम का आधुनिक तरीके से निर्माण किया जाएगा। पूर्व उद्योग मंत्री ने बताया कि शहीद संदीप के परिवार की जो भी मांग थी वो करीब पूरी कर दी गई है। जो बाकी रह गई है उनको भी सरकार जल्द ही पूरा कर देगी। गांव अटाली में शहीद संदीप सिंह काली रमन की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री, उद्योग मंत्री विपुल गोयल पहुंचे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, प्रतिमा का अनावरण किया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, आज शहीद संदीप की प्रतिमा का अनावरण उनकी शहादत के 2 साल बाद गांववासियों ने जो उनकी एक इच्छा थी उसके तहत यहाँ पर आज किया गया और बहुत ही भव्य व्यवस्था गांव के लोगों ने की है। और आज शहीद संदीप को सभी गांववासियों ने और क्षेत्रवासियों ने श्रद्धांजलि दी है और एक ये बहुत ही अच्छा, मैं समझता हूँ, एक कार्यक्रम गांव की समिति की ओर से किया गया। शहीदी दिवस का मौका है, पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? आज शहीदी दिवस है। मैं तो ये कहूँगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत की वजह से आज हमें जो आज़ादी प्राप्त हुई, उस आज़ादी का उपयोग हम सैनिकों के माध्यम से, चाहे उन्होंने पूर्व में काम किया या आज सेनाओं पर डटकर जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से हम इस आज़ादी का उपयोग कर पा रहे हैं। पैरा कमांडो संदीप के प्रतिमा को लेकर लंबा वक्त हो गया, 2 साल निकल गए, कहीं कोई कमी रही क्या? कुछ ग्रामीणों की तरफ से मंच से कुछ मांगे भी रखी गई हैं आपके सामने? चाहे भाई संदीप की मूर्ति लगाने की बात हो, चाहे परिवार के लोगों को नौकरी देने की बात हो, सब बातें पूरी हुई हैं। और उन्होंने एक प्लॉट की बात कही, उसका आश्वासन आज यहाँ पर जो हमारे विधायक भाई नयनपाल ने दिया। और इस स्टेडियम का नाम भी भाई संदीप सिंह के नाम पर रखकर और इसका जीर्णोद्धार करके एक मॉडर्न फुटबॉल स्टेडियम कि जो भाई संदीप को सच्ची श्रद्धांजलि हो, क्योंकि इस भाई संदीप का सेना में काम करने के साथ साथ, सेना में के अंदर रहने के साथ साथ फुटबॉल का भी बहुत बड़ा प्रेम था। तो इस स्टेडियम को फुटबॉल स्टेडियम का रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की तरफ से एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि नशे से लोग दूर रहें, युवा दूर रहें, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, बहुत अच्छी मुहिम है। भाई संदीप को सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर युवक इस नशे से मुक्ति पाकर देश की सेवा के लिए या देश के गौरव के लिए, चाहे खेलों में जाएं, चाहे डिफेंस सर्विसेज
में जाएं और देश की रक्षा करें, तो ये भाई संदीप की तरफ के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ साथ मैंने भी यहाँ पर अपील की है कि कोविड जैसी महामारी से बचने के लिए गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल, जिनका साफ तौर से कहना है कि शहीदी दिवस को पूरा आज देश याद कर रहा है और ऐसे में पैरा कमांडो संदीप सिंह काली रमन की आज प्रतिमा का गाँव अटाली में अनावरण किया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों की लापरवाही एक वजह मानी जा रही है। लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से एहतियाती तौर पर कदम भी उठाए जा रहे हैं। बल्लभगढ़ के एसडीएम आईएएस अपराजिता का ये कहना है कि लोगों को समझाया जा रहा है क्योंकि कोरोना के मामले एक बार दोबारा से बढ़ने लगे हैं। कोरोना वायरस को लेकर सही 1 साल पहले जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाया गया था और उसका मकसद था कि देश के लोगों को एकजुट किया जाए। लेकिन इस बीच में कई उतार चढ़ाव देखे। कोरोना की वैक्सीन भी इस बीच में आई और वैक्सीनेशन ड्राइव लगातार चलाई गई। लेकिन अब चिंताएं बढ़ रही हैं इस बात को लेकर के एक बार कोरोना की वेव फिर दोबारा शुरू हुई है। हम बल्लभगढ़ में हैं और बल्लभगढ़ की एसडीएम आईएएस अपराजिता हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक डिप आया था कोविड के केसेस में, बट अब फिर वो पीक की ओर बढ़ रहा है। तो उसके लिए मैं सारी जनता से यही मेरी अपील रहेगी कि आप मास्क लगाएं और 2 गज दूरी का पालन करें और बहुत नियमित रूप से करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके स्वास्थ्य पे बिल्कुल भी आँच आए। हमारी तरफ से प्रशासन की ओर से भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी एक प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पर एक अग्रवाल धर्मशाला में वैक्सीनेशन कैंप भी लगवाया है। अपने परिजनों का, अपने नियर एंड डियर वंस का वैक्सीनेशन कराएं और ये ज़रूर ध्यान रखें कि मास्क बहुत ज़रूरी है। ये हमारा एक लौता तरीका है बचाव के लिए। और ये भी मैं बताना चाहूँगी कि हम चालान भी बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो भी बिना मास्क के हमें दिखेगा उसका चालान होगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, कोविड से बचें। लेकिन लगातार मैम जिस तरह से, चूंकि आप बल्लभगढ़ की जिम्मेदारी देख रही हैं, बाजार लोकल मार्केट है, यहाँ भीड़ भाड़ देखी जा सकती है, उसको लेके कोई कदम उठा रहे हैं? चूंकि आप एडवाइजरी तो लगातार जारी कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि जो भीड़ भाड़ है उसको कंट्रोल करने के लिए हम चालानिंग करेंगे। जो हमें दिखेगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहा है, चालानिंग बढ़ भी रही है। हमारी चालानिंग, हमने प्रशासन के साथ मीटिंग करी थी, चालानिंग हमने बहुत तेज़ी से बढ़ा दी है। और जो मास्क नहीं पहनेगा, भीड़ बढ़ाएगा, उसकी चालानिंग अवश्य रूप से होगी और उसमें कोई कोताही भी नहीं बरती जाएगी। वैक्सीनेशन ड्राइव लगातार की जा रही है, क्या अपील करेंगे लोगों से कि ताकि वो लगातार वैक्सीनेशन कराते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन के 2 डोजेज़ बहुत ज़रूरी हैं। इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी ने भी आज ही वैक्सीन का डोज़ लगवाया है और 28 दिन बाद वो दूसरा डोज़ भी लगवाएंगे। जितने भी आपके घर में बुज़ुर्ग हैं या जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त हैं लोग, उनका ज़रूर आप वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है और कोरोना के बचाव के लिए सबसे ज़्यादा और संक्रमण को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ हो सकती है। बिल्कुल निश्चित तौर से ये थी हमारे साथ में बल्लभगढ़ की एसडीएम आईएएस अपराजिता, जिनका साफ तौर से कहना है कि कोरोना के मामले एक बार दोबारा बढ़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोग मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज में यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक हो रहा है, बने रहिए हमारे साथ।